Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we are going to do the question answers of lesson 2, Bringing Up Carrie. Question 1. Did Carrie enjoy his morning bath in the river? Give a reason for your answer. अब हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कैरी अपना बात इंजॉय करता था? और इसका आप एक रीजन दें, आप अपने आंसर का रीजन दें. आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ वो इंजॉय करता था या नहीं करता था? यस, कैरी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. हमने यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा? यस, और उसके आगे हम एज इट इज ये लाइन लिखेंगे. सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना होता है, जब क्वेश्चन में हमें डिड दिया जाता है तो आंसर में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है. ध्यान रखें, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है और आंसर भी हम सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखेंगे. तो हमें क्या लिखना है? यस, कैरी एंजॉयड, इसकी सेकेंड फॉर्म बना दी, एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. अब हम ये कैसे कह सकते हैं? हमसे रीजन भी पूछा गया है. रीजन क्या है? ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और इसका रीजन हमने दिया, इस लेसन में हमने पढ़ लिया था कि राइटर ने हमें, नरेटर ने बताया कि जब वो कैरी को रिवर पर ले जाते मॉर्निंग बाथ के लिए, तो वो रिवर बैंक पर जहां सैंड थी, बहुत सारी रेत थी, उसमें लेटा रहता बहुत देर तक. ही वुड लाई फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द नरेटर वुड रब हिम ऑलमोस्ट फॉर एन आवर. लगभग 1 घंटे तक वो उसे रब करते विद द सैंड एंड देन कैरी वुड कीप लाइंग इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसके बाद कैरी फिर जब रिवर में जाता, वाटर में जाता, तो वहां वो बहुत देर तक रुकता. ही वुड स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम. सो वी कैन से दैट कैरी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ. आपने वीडियो में देखा होगा, इट वॉज टोल्ड दया. सो ही वुड लाई लेटना इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. पानी में बहुत लंबे समय तक, बहुत देर तक लेटा रहता था. सो वी कैन से दैट कैरी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कैरी टुक अ लॉन्ग टाइम बाय. क्वेश्चन है ये. अब क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, वाई डिड फाइंडिंग गुड ट्विग्स. ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जिस भी तरह से आए आपको अटेम्प्ट करना है. आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन ये है. फाइंडिंग गुड ट्विग्स, ट्विग्स टहनिया. नरेटर कहते हैं कैरी को सबसे ज्यादा पसंद थी ट्विग्स. अब एलिफेंट्स हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी, और कैरी को भी पसंद थी ट्विग्स, टहनिया पसंद थी. लेकिन वो टहनिया ढूंढने में उसे बहुत देर लगती थी. क्यों? द ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. कैरी को ऐसी कोई टहनिया पसंद नहीं थी. उसे कौन सी ट्विग्स पसंद थी? जो बहुत टेंडर हो, नाजुक हो. पतली पतली टहनिया उसे पसंद थी जो थोड़ा जूसी होती हैं. सो कैरी वुड लाइक दोज ट्विग्स. दैट इज वाई द ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज. ऑथर को सभी पेड़ों पर चढ़ना पड़ता, अलग अलग तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता, टू फाइंड मोस्ट डेलिकेट, सबसे ज्यादा डेलिकेट, नाजुक, और टेंडर का मतलब भी यही होता है सॉफ्ट, ट्विग्स ढूंढने में उसे टाइम लगता. कैरी को स्पेशली पसंद थी, कैरी वुड स्पेशली लाइक ट्विग्स ऑफ अ बैनियन ट्री. उसे बैनियन ट्री की ट्विग्स सबसे ज्यादा पसंद थी. एंड दिस प्रोसेस टुक हिम अ लॉन्ग टाइम. नरेटर को काफी देर लगती थी उसमें, क्योंकि लेसन में हमने रीड भी किया है, कैरी को ऑलमोस्ट डेली 16 किलोग्राम्स के अराउंड उसे ट्विग्स चाहिए होती थी. 40 पाउंड्स के करीब वो ट्विग्स खाता था. तो इसीलिए नरेटर को काफी देर लग जाती. फिर देखें, द ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. उसे चढ़ना पड़ता था सभी तरह के पेड़ों पर, अलग अलग पेड़ों पर, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट, सबसे नाजुक, जो जूसी ट्विग्स होती थी उन्हें ढूंढने में. एंड दिस प्रोसेस टुक अ लॉन्ग टाइम. ज्यादा समय लगता, इसीलिए उन्हें काफी देर लग जाती थी. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3. Why did Carrie push his friend into the stream?
इस लेसन में हमने कई चीजें पढ़ी कैरी के बारे में. कैरी वॉज एन इंटेलिजेंट एलिफेंट. एंड हाउ डिड वी कम टू नो दैट? वी केम टू नो दिस through an incident. We read an incident when Carrie saved the life of a drowning boy. एक बच्चे की जान बचाई. कैसे बचाई? अब हमें ये उसी के बारे में हमें ये क्वेश्चन है कि कैरी ने क्या किया था. ही पुश्ड हिज फ्रेंड, जो नरेटर थे, उन्हें स्ट्रीम में, उस नदी में धक्का दे दिया था. क्यों दिया? अ बॉय वॉज ड्राउनिंग इन द स्ट्रीम. एक लड़का पानी में डूब रहा था. ड्राउन होता है डूबना. एक लड़का पानी में डूब रहा था. एंड कैरी वॉन्टेड हिज फ्रेंड टू सेव हिम. कैरी चाहता था कि उसका दोस्त उसे बचा ले, क्योंकि उस समय नरेटर, जिस समय वो बच्चा डूब रहा था, उस समय नरेटर कैरी के लिए ट्विग्स ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में गए हुए थे, जंगल में गए हुए थे. कैरी ने एक बच्चे को डूबते हुए देखा और उसने चिंगाड़ कर आवाज लगाई. उसने जोर से आवाज लगाई, तभी नरेटर वहां आ पाए. और कैरी को जब नदी में देखा तो नरेटर को समझ में नहीं आया क्या करना है. तभी कैरी ने बाहर आकर नरेटर को नदी में धक्का दे दिया. क्यों दिया? क्योंकि एक लड़का वहां डूब रहा था और कैरी चाहता था कि वो उसे बचा ले, क्योंकि कैरी नीचे नहीं जा पा रहा था और वो लड़का नीचे तक पहुंच गया था डूबते हुए. सो ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. इसीलिए नरेटर को उन्होंने स्ट्रीम में पुश किया. ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये आपको इंसिडेंट भी याद आ गया होगा पूरा. कैरी वॉज लाइक अ बेबी. वट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? इस लेसन में हमें कहा गया है कि कैरी वॉज लाइक अ बेबी. एक छोटा बच्चा था. यस, इट वॉज अ बेबी एलिफेंट. बट वाई इज कैरी द बेबी एलिफेंट इज कंपेयर्ड विद अ ह्यूमन बेबी? उसे एक बेबी के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? कि उसके कंपैरिजन के क्या पॉइंट्स हैं? कैरी वॉज लाइक अ बेबी. ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड. जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाई जाती हैं चीजें, ट्रेनिंग देना, उसे भी ट्रेनिंग दी गई कि कैसे अच्छा बनना है. एक छोटे बच्चे को सिखाई जाती हैं कि कोई गेस्ट आए तो आपको उसे विश करना है, आपको किस तरह से उनके सामने बर्ताव करना है, या आपको कैसे अपनी लाइफ डेली, मतलब अपना रूटीन जो है उसे सिखाया जाता है. अब कैरी को भी सिखाना था क्योंकि वो छोटा था. कैरी वॉज ओनली 5 months ओल्ड जब नरेटर को उसे सौंप दिया गया था. तो कैरी को भी एक छोटे बच्चे की तरह सिखाया गया, ट्रेन किया गया कि उसे अच्छी तरह से बर्ताव करना है. ही वॉज वेरी नॉटी. वह नोटी भी था, थोड़ा सा चंचल था. नॉटी यानी कि जो थोड़ा शरारती भी हो, चंचल हो, डिसेंट भी हो. ठीक है. अब हमें कैसे पता लगा? बिकॉज ही स्टोल बनानाज एंड एट देम अप. उसने क्या किया? हमें एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि कैरी ने एक बार क्या किया, बनानास चुरा लिए. किसी ने उसे बनाना खाने के लिए दिए, उसके बाद उसे बनाना अच्छे लगने लगे और फिर वो बनाना चुरा कर खाने लगा. लाइक अ चाइल्ड ही वॉज टॉट व्हेन टू सिट डाउन. अब नरेटर ने उसे तब डांट लगाई कि बिना पूछे अगर आप खाएंगे, तो उसे वो डांट लगा रहे थे, तो इसीलिए उसे डांट तब लगाई गई. तो ही वॉज टॉट, उसे सिखाया गया. ही वॉज टॉट का मतलब सिखाया गया. लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह उसे सिखाया गया. व्हेन टू सिट डाउन, उसे कमांड्स सिखाई गई कि उसे कब बैठना है. व्हेन टू वॉक, उसे कब चलना है, किस कमांड पर चलना है. व्हेन टू गो फास्ट, कि उसे तेज चलना है. एंड व्हेन टू गो स्लो, उसे कब स्लो चलना है. ठीक है. हमने पढ़ा था कि अगर धत कहा जाए तो उसे बैठना होता है, उसे कान से खींचना होता है. फिर उसे माली कहा जाता है और उसकी ट्रंक को आगे की तरफ खींचा जाता है, तो उसका मतलब है टू वॉक. तो उसे बहुत सारी कमांड्स सिखाई गई और एक बच्चे की तरह उसे ट्रेन किया गया. गलती पर उसे डांटा भी गया. जब उसने बनाना चोरी करके खाए तो उसे डांट भी लगाई गई. तो एक बच्चे की तरह उसे सारी चीजें सिखाई गई. दैट इज वाई वी कैन से दैट कैरी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन्ड. आप एक काम करें, फिलहाल आप ये 4 क्वेश्चन लिखें एंड वी विल डू द रेस्ट टुमारो. थैंक यू.